अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आप वापस से एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 2023 का कैट एग्जामिनेशन या सीईटी या सीमैट इस साल आने वाला यानी 2023 में अगले साल, या आप ये सोच रहे हैं कि जो स्कोर पे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो आप चूज कर लें, वैसे भी कई सारे कॉलेजेस आपको कॉल कर रहे होंगे, देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू. In this video, I am just going to give you 3 pointers, and these 3 pointers will help you to decide whether you should go for whatever best you're getting or try to get something best. Because इस question का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है. So let's get started. पहली चीज़ ये, पहला क्वेश्चन ये, you need to ask yourself, do you have the caliber? मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैं वापस से ट्राई करूँ, ये करूँ, वो करूँ. वेल, इस सवाल का जवाब तुमसे बेटर कौन जानता है कि तुम्हारे पास ये कैलिबर है या नहीं है. अगर आपको लगता है कि मैं 1 साल तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ महीने रुक कर मैं अपना स्कोर बेटर कर सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों पे वर्क कर सकता हूँ, देन एंड देन ओनली यू अटेम्प्ट द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स अगेन. Do not try to find answers of this question anywhere else because ये आंसर तुम्हें खुद अंदर से आएगा. That do you have the caliber? ये पहली चीज़. अगर आपके पास कैलिबर है एंड आपको लगता है कि वो कैलिबर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो प्लीज़ take a gap of whatever few months, try the examinations again, and if not, go for whatever best you can get. That's the first point. Second point, do you have the patience? Now guys, कैलिबर होना और सब्र होना, पेशेंस होना दो अलग चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नो मैनी स्टूडेंट्स दे हैव द कैलिबर बट दे डू नॉट हैव पेशेंस. उन्होंने 2-3 महीने में एग्जामिनेशन दिया, उनका स्कोर उतना खास नहीं आया और मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस. Now they do not want to attempt the examinations again. They just want to go with whatever the best they can get. So if you are someone who do not possess the quality of having patience, then please go for whatever best you can get. अगर आप ऐसे हैं कि जिसको लगता है कि यार मेरे पास सब्र नहीं है, मैं 1 साल और नहीं कर सकता या कुछ महीने, या मैं वो इमोशनल रोलर कोस्टर में कि पढ़ो फिर से करो, तो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, यू गो विद दैट, और एल्स ट्राई द एग्जामिनेशंस अगेन. दैट्स द सेकंड क्वेश्चन. Third question is this, that guys, that you need to ask yourself is only one thing, and this answer is again just with you. What is your personal condition? आपके घर पे आपकी क्या कंडीशन है? क्या आप इमोशनली रेडी हैं? क्या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है? क्या आपके मॉम डैड आपको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली? बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन नॉट रिलाई सिंपली ऑन योर सेल्फ. सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर पर्सनल कंडीशन. कभी कभी घर पे कई सारे, अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, लड़कियों के ऊपर शादी का प्रेशर आ जाता है. तो जो भी कंडीशन है, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू डिसाइड दैट शैल आई गो विद वट एवर बेस्ट ऑप्शन आई हैव और अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन अगेन. गाइज, ये 3 क्वेश्चन के आंसर सिर्फ आपके पास होते हैं, और ये आप डिस्कस चाहें तो हमारी टीम एट आस्क एमबीए से कर सकते हैं. आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट देन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन 3 सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे दिल में होते हैं. एंड इफ़ यू कैन गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, यू गॉट द आंसर whether you attempt the examinations again or go with whatever best you can get. Thank you guys and stay blessed.